सर कल मेरा वाइवा है। अच्छा, ट्रिगो का? यस सर। और? और मंडे को पेपर। अच्छा, सिर्फ ट्रिगो का ही वाइवा है या कोई और चैप्टर भी पूछा जाएगा? ट्रिगो। अच्छा, चलो मैं तुम लोगों से फिर एक चीज़ पूछ लेता हूँ, है ना? एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं। नहीं सर मत पूछो। क्यों? वाइवा है ना कल? अभी है तो, पर अभी पूरा कोई वो बात वाली नहीं। उस लेवल पे पहुंचती है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है पहला तो वो यही है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं हम लोग, और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। ठीक है। फिर तुमसे बेसिकली ये और पूछा जा सकता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, उसमें साइन 30 क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है। ज़्यादा ही तुमने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए तो टीचर पंगे लेने के लिए ये पूछ सकता है कि बताओ ऐसा होता क्यों है। तो उसका मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन लास्ट क्लास में दी थी ऑलरेडी, है ना? ये सब है। और आइडेंटिटीज़ वगैरह वो देख लेना अच्छे से, जो तीन बेसिक आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं इस चैप्टर में। ठीक है। हेलो। ओके ओके। चलो अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। फाइंड cos x स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस एक्स स्क्वायर 60 डिग्री। सब लोग अपनी कॉपी में करेंगे, और जिसका आंसर आ जाएगा वो ग्रुप पे भेज देगा, चिल्लाएगा कोई भी नहीं। और हाँ सुनो, हेलो, ये अपनी अटेंडेंस मार्क करो उस पर, ग्रुप पे भेज दो एक बार अपना नाम लिख के, प्रेजेंट। सर टैन का उल्टा क्या होता था? कॉट। होता नहीं था, अभी भी होता है और हमेशा रहेगा। सर -2। बिल्कुल सही है। जिस शॉर्टकट से मैं कर रहा हूँ तुम्हें वैसे शॉर्टकट से नहीं करना, अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो। और ऑब्जेक्टिव में भी मत करना जब तक तुम्हारी बहुत ज़्यादा कमांड ना हो जाए। ठीक है। किसने भेजा है ये? अच्छा, ये तो तुमने अभी अटेंडेंस मार्क करी है। ओके। तुम चार बच्चे ही हो अभी? एक दो तीन चार पाँच छः सात तो यहीं हो। खुशी करो। सर भेजना है ग्रुप पर। नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, तुम्हारा आंसर आ गया तो। खुशी अटेंडेंस मार्क करो। ओके, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। हो गया सबका या किसी को डाउट है? अरे बोलते ही नहीं है यार तुम लोग यार। प्रूव दैट लिखो, प्रूव दैट कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। ये प्रूव करना है तुमको। करो सब अपनी कॉपी में, मैं सामने कर रहा हूँ, देखना मत कोई भी। सर ये cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन में है 1 प्लस cos 60 हाँ डिग्री। हाँ, ये न्यूमरेटर में है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, और जिसको मैं नीचे ओके सर्कल सर। कर रहा हूँ वो डिनोमिनेटर में है। ओके सर ठीक। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। साइन 60 भी होता है √3/2। सर अभी मत करो ना, पहले कर लेने दो ना। ठीक है, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं लिख देता हूँ, लेकिन तुम लोग सामने देखना मत, अपनी स्क्रीन पे सॉल्व करो, जहाँ पे दिक्कत आ रही है तभी देखना।
सर आर सो एच एस में क्या था? 2√3 क्या √3/2 है ना आंसर इसका, प्रूव ही तो करना था। ठीक है, सर न्यूमरेटर में 1/√2 + 1 आएगा राइट? 1 कितना? कुछ नहीं। ओके, मेरी कैलकुलेशंस तुम लोगों को अलग लग सकती हैं तुम्हारी कैलकुलेशन से, और समझ में भी आ सकती है, तुम लोग इंटेलिजेंट लोग हो। जिसको नहीं हो रहा, जिस बच्चे से वो पूछ लो, मैं बताता हूँ, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ऐसा कोई बच्चा है जिसका आंसर नहीं आया है? बोलो अपना नाम। सबका हो सर गया? थोड़ा सा नहीं आया। कहाँ तक नहीं Yes, हुआ sir, बोलो। okay. अर्णव बोलो कहाँ तक नहीं हुआ बोलो, या कहाँ तक हो गया। सर मेरा ना आपसे अलग आ रहा है, पता ही अलग आ रहा है। cos 30 की वैल्यू √3/2 लिखी, हाँ sin जी 60 की सर। √3/2। अब ये जो 1 था ना, हाँ जी। इसको मैंने 2/2 लिख दिया, क्योंकि सभी जगह डिनोमिनेटर में 2 था ना, इसलिए। बात तो समझ सर में हम आई? पहले 1 + 2 को ऐसे पहले प्लस नहीं कर सकते? कर सकते हो, लंबा जाएगा ना उससे। देखो मेरा तो एक ही स्टेप में हो गया, देखो यहीं पे ही। सर मैंने भेजा, एक बार चेक कर लो। देखता हूँ। अर्णव समझ में आया मैंने 1 को 2/2 क्यों लिखा? अच्छा सर ठीक अब है। देखो यहाँ पे थोड़ा डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। सिर्फ जी, √3 और √3 दो बार प्लस हो रहा है, तो 2√3। यहाँ पे 2 + 1 + 1 4 हो गया, ये 2 और 4 कैंसिल हो गया, तो √3/2 आ गया। अच्छा सर ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ये 4/2 कैसे किया है डिनोमिनेटर में? सर एलसीएम लेके। बहुत ही तगड़ा एलसीएम ले आया तुमने तो। ठीक है, ओके, चलो एक और क्वेश्चन करो। तुम्हें फाइंड करनी है वैल्यू इसकी, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हुआ किसी का? कौन है वो शेर या शेरनी जिसका हो गया, बताओ। मेरा हो गया। अच्छा, सही सर आंसर 6 है। आ रहा है सर ना? मेरा भी आ गया। ठीक है, बहुत सर बढ़िया। 7 आ रहा है। अरे पीहू भाई, क्या गलती कर दी। अच्छा 6 आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब ज़बरदस्ती ठीक है मत बोलना। नहीं सर, वही चेक कर रही हूँ। सर इधर ही रहना एक बार। इधर ही रहना, इधर ही हूँ मैं तो। नहीं मतलब मीट पे मत आना। हटा दूँ इसको? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो होमवर्क है। अभी इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि तुम लोगों को आता है इस टाइप का क्वेश्चन करना, लेकिन मेरे को प्रैक्टिस करवानी है, तो वो होमवर्क में दूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। लिख लो 2, इसको बोलते हैं cos 60 डिग्री की पावर 4। ठीक है, कई बार मैं बोल दूंगा इसको cos 460, लेकिन वो मैं बोल देता हूँ, या बाकी टीचर्स भी बोल देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। ये एक्चुअली क्या होता है, cos 60 डिग्री की पावर 4, मतलब cos 60 डिग्री निकालना और उस पूरे की पावर क्या कर देना, 4।
समझ में आ गई बात? ओके सर। प्लस यस सर। साइन 430 डिग्री, अब मैं बोल रहा हूँ भले 430 डिग्री है, लेकिन ये गलत है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। ये एक्चुअली क्या है, साइन 30 डिग्री की पावर 4। तो ये कई बार हो जाता है ऐसा बोलते बोलते, लेकिन इसलिए मैं लिख रहा हूँ। चलो 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो है ब्लैक से जो मैंने लिखा है ये 1/4 आना चाहिए। ओके, सर ये अपॉन में है क्या है या एक साथ ही है, लाइन मतलब ये लिखा हुआ है, ओके। फिर माइनस वाली टर्म लिखी हुई है, फिर प्लस वाली टर्म लिखी हुई है, ये सारा एक साथ ही है। ओके सर। तो पहले वाले का आंसर एक था क्या? 6 जब मैं पूछ रहा था पहले किसका नहीं हुआ तो बोला क्यों नहीं। मैं अभी कहूँगा, मैंने भेजा आपको। 6 था, सेंड करो, मैं बताता हूँ कहाँ गलती करी है तुमने। अच्छा भेजा है, ओके। 2 cos 30 प्लस cos 60, ये तो क्वेश्चन ही दूसरा हो गया। एक मिनट, जब प्रूव करना था ये √3/2, तो तुम पूछ क्यों रही हो कि 8 है क्या आंसर? अरे उसके नीचे वाला जो 2 cos अच्छा square अच्छा 45 अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। अच्छा अच्छा, 1/√2 का 1/2 कर दिया, 3 कर दिया, -6 कर दिया, 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। अरे मैडम 1/2 माइनस 1/3 करते हैं तो एलसीएम 6 तो नीचे लिख दिया तुमने, न्यूमरेटर में 3 - 2 आना चाहिए था ना, तुमने 1 - 2 क्यों लिख रखा है? अच्छा। समझ में आ गई बात? ये प्रथम ना मानेगा नहीं। प्रथम सर 5 PM होगी सर, क्लास पे ज्वाइन कर लिया। अच्छा तो हाँ साइंस तुमने वाली। बताया था, ओके ओके। और कैसी लगी क्लास साइंस की? नहीं सर, वो सर 5 PM हो जाएगी सर शुरू, सर वो थोड़ा लेट हो गया सर पास, तो 5 अच्छा, PM करेंगे, इससे ज्वाइन कर ले सर। मेरे को एक बात बताओ, वैसे तो ठीक है वो कोचिंग बढ़िया होगी, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट से लेकर 12 तक पढ़ा रहे हैं? सर यही है सर, मुझे नहीं पता सर, ऐसे ट्रायल के लिए ज्वाइन करा है। सागरपुर में कहाँ पे है? सर इतना नहीं पता सर, ऑनलाइन ही है सर, सागरपुर में ही है। सागरपुर के पास तो मैं ही रहता हूँ, मेरे को तो कभी दिखाई नहीं दिया है कोई स्काई स्काई। मेरे को तो सिर्फ हाँ स्काई सर, नज़र आता है, ऊपर आसमान। हाँ सर सागरपुर पूछूंगा। में भरी पड़ी है कोचिंग। कौन सी? सर सागरपुर में कोचिंग्स भरी पड़ी है। हाँ भरी पड़ी है यार, सही बात है। सर अच्छा लगेगा सर, वो तो ट्रायल के लिए यूज कर रहा हूँ सर, थोड़ा बस थोड़ा सा ट्रायल ले रहा हूँ दिक्कत सर, हो। अभी 2 ट्रायल यहाँ पे ले ली सर, इस सेंटर पे 2, उस सेंटर पे ले लूँगा, बाकी की 2 उस सेंटर पे नहीं ले लूँगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सर ऐसे ही। नहीं सर, हैं? ऐसे ऐसे करते हैं काफ़ी बच्चे करते हैं ऐसा। हाँ और सर। मतलब मैं अपने टाइम का ही बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल में था तो मेरे कई फ्रेंड्स ने तो यही करके पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर दिया था। और 9th-10th की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 11th-12th की बात कर रहा हूँ, सोचो। चलो सर भाई। ये सर वो वाला सर डाल दिया आपने सर वाला, सर जो था वो हाँ भाई, सर तुम वो। हुक्म करो और तुम्हारी बात ना मानूँ मैं, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं सर, नहीं हो सकता है ना ऐसा, देखा। सॉरी सॉरी। फाइंड थीटा, क्वेश्चन है फाइंड थीटा व्हेन 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3। ये फर्स्ट पार्ट है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3। खुशी के अलावा कोई बताना चाहेगा इस क्वेश्चन को कैसे करा जा सकता है? सर एक बार क्वेश्चन अपने वर्बली बोलना। फाइंड थीटा व्हेन 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3। इतनी बेकार राइटिंग है क्या मेरी? सर मुझे लगा वो स्क्वायर है। अच्छा, ये 2 sin 2 थीटा है, साइन के साथ 2 ऐसे लिखा हुआ है, फिर थीटा, ये 2 थीटा एंगल है एक साथ। सर ये भी कोई एंगल होता है? हाँ, जैसे देखो साइन के साथ जो कुछ भी लिखा होगा ना अंदर, चाहे साइन के साथ ऐसे कुछ लिखा हो e⁻x, ये भी एंगल होगा। बात समझ में आई? कुछ भी लिखा हो सकता है, इधर लॉग में कुछ लिखा हो सकता है, ये सब फंक्शंस होते हैं, तुम 11th-12th में पढ़ोगे। ऐसी साइन में cos x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है साइन के अंदर, y भी हो सकता है, 2 थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। बोलो बोलो। सर तो मेरे कोई को कॉमन निकालेंगे। सर 2 एक थीटा की कोई वैल्यू है क्या? सर मेरे को एक चीज आई है, बोलूं? क्या चीज़ आई है तुमको? अरे सर वो मेरे को लगा है कि जो मतलब
sin का 2 है उसे हम रूट 3 Sin। के नीचे ले हाँ जो भी, तो उसका 2 हम रूट 3 के नीचे ले जा सकते हैं। हाँ यही करना है इसमें। और पीयू क्या बोल रही थी, बोलो। सर 2 थीटा की कोई वैल्यू हो। हाँ हाँ निकाल के दिखाएंगे, देखो अभी हम, देखो ये जो 2 है इसको हम राइट साइड में भेज सकते हैं। मेरे को समझ आ गया कैसे करना। ओके ओके, तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो। √3/2। अब ऐसा कौन सा साइन का एंगल है सर जिसकी वैल्यू sin √3/2 होती है? 60 सर डिग्री sin होती है। 60। तो हमने ये चीज़ हाँ। ऑब्जर्व करी कि sin 2 थीटा जो है हमारा sin 60 डिग्री हो गया। अब दोनों तरफ मतलब मन में साइन को काटना है, ऐसे काटना नहीं होता कभी भी, पहले बता रहा हूँ। तुमने अगर ऐसे कट कर दिया तो तुम्हारा ये पूरा क्वेश्चन ही कट हो जाएगा, आंसर ही कट हो जाएगा। मतलब कि कभी भी ऐसे नहीं कट करना होता, मन में कट करना होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो, सिंपली कंपेयर करो कि 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। 30। बात समझ में आ गई कैसे करते हैं स्टेप के क्वेश्चंस को? यस यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन देते हैं इसी Yes, बात पे। sir. कंप्यूटर जी रेड कलर में क्वेश्चन सर लिखिए। 1 मिनट। अच्छा, बाकी से बच्चे रेड वाला क्वेश्चन करो। ये वही वाला क्वेश्चन सर दोबारा बताना सर, सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। भाई इसमें देखो 2 और sin 2 थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं लेफ्ट साइड में, तो उनमें से एक को हम राइट साइड में लेके जाते हैं तो डिवाइड नहीं हो जाता। तो 2 हाँ, इधर सर। जाके डिवाइड में आ गया। अब √3/2 कौन सा साइन का एंगल होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चेक करो। विच एंगल ऑफ साइन गिव्स द वैल्यू √3/2? सर cos 60। अच्छा आंसर बता रही हो? नहीं सर, एक तो मिनट। मैं सर, sin आंसर नहीं बता रही, वो बता रही हूँ, आप एंगल पूछ रही थी ना। माँ मैं साइन का पूछ रहा हूँ ना, लेकिन साइन का सर एंगल। साइन में तो शायद 0 होता है। अरे मैं इसी का पूछ रहा हूँ अभी, फर्स्ट वाले सर क्वेश्चन समझा रहा 20 हूँ मैं। डिग्री। शांति शांति, मैं फर्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तुम लोग सेकंड पे जा रहे हो मेरे को लग रहा है ना। हाँ सर मेरा अभी रुक जाओ, मैं 20 प्रथम को इसका फर्स्ट second वाला है। पार्ट समझा रहा हूँ, रुक जाओ। जो √3/2 है वो कौन से साइन का एंगल होता है प्रथम बताओ। सर sin 60। 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो यहाँ पे साइन ऑफ कौन सा एंगल है, 2 थीटा। राइट साइड में साइन ऑफ कौन सा एंगल है, 60 डिग्री। तो 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री। गलती से भी ऐसे मत कट कर देना, मैं ये कह रहा हूँ। ओके अब नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, देखते हैं तुम लोगों का आंसर सही आया है कि गलत आया है। cos 3 थीटा की वैल्यू होगी 1/2। ओके ओके। Yes, अब sir. ये हो जाएगा cos कितना, 60 डिग्री। तो 3 थीटा की जी। वैल्यू होगी 60 डिग्री, यहाँ से तुम्हारा थीटा की वैल्यू होगी 20 डिग्री। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, एक और क्वेश्चन हटा दूँ इसको। यस सर। Yes, sir. लिखो √3 tan 2 थीटा -3 = 0। तुम्हें थीटा निकालना है। सर बोलो। इसमें tan 90 लेंगे ना शायद, या फिर tan tan 90 कैसे होगा? देखो ये -3 है, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा ना। ओके ओके। √3 tan 2 थीटा = 3। तो tan 2 थीटा क्या आ जाएगा बोलो, 3/√3। अब ये जो 3 है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते √3 × √3? बिल्कुल लिख सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती ऐसे लिखने से। सिर्फ अर्णव और प्रथम रोक सकते हैं, दो ही दुनिया की ऐसी ताकतें हैं, ठीक है। √3 सर की ये वैल्यू कैसे 60 बता, डिग्री। आपने कैसे का एक बार बता दो दोबारा, ये 3/√3 वाला पार्ट। अच्छा ये देखो, ये √3 और सर tan 2 30 थीटा। डिग्री आ रहा है। हाँ 30 डिग्री आ रहा है। अभी सुनो बात, मैं ये कह रहा हूँ √3 और tan 2 थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं LHS में। तो ये जो √3 है, अगर मैं इसको राइट साइड में भेजना चाहता हूँ, डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 3 के नीचे √3 कर दिया। अब इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3, पता है। हाँ और √3 से √3 कैंसिल हो गया, अभी बताया मैंने, कोई नहीं रोक सकता है, ऐसी कोई ताकत नहीं है, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan 60 डिग्री। यस सर। तो हमने यहाँ से देखा 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 30। बस क्लियर बात। सर बहुत गंदी बात है। क्या गंदी बात है कि ये दोनों रोक पा रहे हैं, इनके पास इतनी ताकत नहीं है। सर मैथ्स में किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ये तो शुरुआत है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा शुरुआत है, अभी तो देखो क्या क्या होता है इस चैप्टर में। अरे सर जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ
सर डरा के सर रहे सर आप। सर अपने कन्वीनियंस से कर लेता है सारे क्वेश्चंस। हाँ सर सही है सब कुछ सर। भाई जिसको ये चैप्टर समझ में आ गया, जिसको इंटरेस्ट आ गया ना इस चैप्टर में, फिर उसके लिए मैथ्स की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो इंटरेस्ट लाना, अगर नहीं आ रहा तो वैसे तो आना चाहिए, मेरे को लग रहा है आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्स। सिर्फ मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। लिखो फाइंड एक्स, tan 3x इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30 डिग्री। यहाँ से तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, करो। सर मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने ये सारे क्वेश्चन करे हुए हैं। क्योंकि तुमने करे हुए हैं इसलिए तुम्हें लग रहा है ऐसा, है ना। कहाँ के क्वेश्चंस है? ये कहाँ के क्वेश्चन है, मैं आर डी शर्मा से करवाता हूँ, कुछ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस होते हैं वो करवाता हूँ, कुछ दूसरी बुक्स होती हैं उनके क्वेश्चंस करवाता हूँ, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन करवाता हूँ, मिक्स होते हैं। फ़िलहाल ये आर डी के चल रहे हैं। ओके सर। सर एक्स की वैल्यू 1/3। सर ये 45 ओह लिखा माय है। गॉड, योर आंसर इज़ रॉन्ग। क्या ये 45 लिखा है भाई? अब मैं अपनी राइटिंग Okay. सुधारने पे काफ़ी ज़ोर दूंगा। 45 डिग्री है ये दोनों, ये 30 डिग्री है। अरे सर कोई बात नहीं सर, आप भी तो हो मेरे जैसे और कोई है। अरे भाई मेरे को थोड़ा तारीफ से ज़्यादा बेइज्जती फील हुई इसमें तो। अरे सर तारीफ है सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। सर मेरी हैंडराइटिंग ना आप ऐसे आप मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है, मैम तो मेरे को डांटती है कि वो भाई केमिस्ट्री तुम्हारे अंदर तो डॉक्टर्स के जीन्स है ना। सर ये भी ठीक है। सर बोलो बोलो। मेरी tan 3x की वैल्यू निकली, उसके आगे नहीं निकली। tan 3x की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। सब लोगों की आ गई tan 3x की वैल्यू 1। सर हाँ निकाल सही तो वहाँ है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुन लो सब सुन लो। शांति, sin 45। शांति शांति, अभी मैं लिख रहा हूँ। 45 आई है। हाँ वही आई है, अभी मैं लिख रहा हूँ, शांति बनाए रखें सब। sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/√2 और 1/√2 जब मल्टीप्लाई होंगे ना तो ये हो जाता है 1/2। फिर ये 1/2, फिर 1/2 और 1/2 प्लस कर दो, हाफ और हाफ को प्लस करेंगे तो 1 आ जाता है। और अब तुम्हें ये देखना है कि वो कौन सा एंगल है 10 का जिसमें वैल्यू 1 आती है। मैं तो आंसर ध्यान से सोच, बता दो सर tan 45। तो 15 जिसका आंसर आया बता दो, अपने मन की तृप्ति को प्राप्त कर लो। 145। ठीक है, 15 खुश हो गए सबके सब। ठीक है। यस सर। अब सुन लो मेरी बात, tan 3x की वैल्यू tan 45 हो गई, तो यहाँ से कंपेयर करो, 3x की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिग्री। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? अभी पूछ लो। सर मुझे नहीं आया। सर आ गया एक्स सर, की मुझे भी नहीं फाइंड आएगा। करनी थी। शांति शांति, सब शांति बनाए रखें। पीयू बोलो कहाँ से समझ में नहीं आया? सर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 1/3 नहीं हो जाएगा? कैसे? x is equal to अरे like मैडम 1 वहाँ पे आ गया। शांति शांति, tan 3x इक्वल टू tan 45, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जब tan 3x इक्वल टू tan 45 है, दोनों तरफ से tan का एंगल है ना, तो tan हटा दो, अपने मन में एज्यूम करो tan नहीं है, तो 3x इक्वल टू 45 नहीं आ गया। और 3 को Okay. नीचे डिवाइड कर दोगी 45 के, 45 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 15 आ जाता है। ओके। और बोलो कौन सा वो नादान बालक है? मेरे को सर ऐसे समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने सर वो सर परसों वाली क्लास में कर इतने सर इसलिए। सुबह की क्लास मिस कर दी थी मैंने? सुबह क्लास ली थी क्या आज? अरे सर परसों वाली अच्छा अच्छा, परसों वाली क्लास मिस कर दी थी। मैं सर उसको देखूंगा सर, उस तो सर तभी समझ में आएगा सर। कोई टेबल है नहीं ना यार, उसमें। तुम देखना यार, तुम हर किसी को देख लिया करो। सेकंड वाला पार्ट देखो, cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। इसमें स्टार मार्क कर लो, ट्रिक है, चैप्टर के एंड में बताऊंगा। करो नादान परिंदो। cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 cos 30 की वैल्यू, √3/2 sin 60 की वैल्यू, √3/2 sin 30 की वैल्यू। ओके, √3 इंटू 1 √3 होता है। आंसर 30 है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस बाय खुशी। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 √3/4। आंसर आ गया √3/2।
कोई है ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? बोलो यहाँ तक। वो उसमें को सर इतना बता दो सर, ये सर जो सर 1/2 सर और अच्छे से आ गया। सर टेबल के बेस से आया ना ये। किसकी वजह से? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देख सकते हो तुम वैल्यूज़, बिल्कुल। हाँ, मैं तो तुम्हें ठीक है। पेज एक ना एनसीईआरटी में पेज पे बनी हुई है, देख लो सर तुम। x की वैल्यू 30 डिग्री है। हाँ, सर पेज नंबर बता दो कौन सा है। ऐसा मेरी भी आ गई। बताता हूँ। देखो, cos x की वैल्यू होगी √3/2, और √3/2 कौन से एंगल के लिए होती है? 30 डिग्री, इसीलिए x की वैल्यू होगी 30 डिग्री। ओके, मैं बताता हूँ तुम्हें भाई कौन सी पेज पे है ये। ये है भाई 185 पेज। ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन है, वो होमवर्क है, लिख लो सब। इसी तरीके से करना है तुम लोगों को। sin 2x इक्वल टू sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। इसमें भी स्टार मार्क कर लो, ट्रिक लग रही है, चैप्टर के एंड में बताऊंगा कैसे करते हैं। ये होमवर्क है। इसकी x की वैल्यू जो निकलनी चाहिए तुम लोगों की वो होगी 15, लिख लो, ये आंसर है। क्लियर? ठीक है। यस सर। ओके यस सर। ओके ठीक है। एक और कंप्यूटर जी क्वेश्चन दीजिए बढ़िया सा। 2 cos थीटा इक्वल टू 1, थीटा की वैल्यू बताओ। देखते पता चलना चाहिए अब तो। 60। बहुत बढ़िया, बाकी बोलो। सर 60। 60। ठीक है, 60। जो बच्चे नहीं बोल रहे मैं उनसे सुनना चाहता हूँ। सर 60 होगी सर। अरे यार तुम तो 60 कॉपी पेस्ट कर रहे हो। जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए बता रहा हूँ। 2 नीचे चले जाएगा। अब तुम्हें ये देखना है 1/2 कौन से कॉस के लिए होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो 185 पेज पे है उस पर देखोगे सर cos तो ये 60। पता चलेगा 60 डिग्री पे होता है, इसलिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। क्लियर बात? ओके, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ, थीटा की वैल्यू निकालो फटाफट। क्या करेंगे? 30। यस। अरे भाई 2 बच्चे बहुत तेज़ हो रहे हैं आज की क्लास में। तुषार तुम्हारे स्कूल में हो गया चैप्टर? नहीं सर। अच्छा, अब देखो इसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अटक गए होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। अब देखो क्या करना हाँ होता है। सर, मैं टच। स्क्वायर रूट मैंने तुम्हें 10 करोड़ बार बताया है। कितनी बार? 10 करोड़। कि कभी भी x स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो x की वैल्यू क्या हो जाती है? +-2, है ना? बोलो हाँ है ना? हाँ जी सर। हाँ तो जी। cos yes, थीटा sir. की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ जी सर। +-1/2। बोलो हाँ है ना? 2। हाँ जी यस सर। ठीक है। यस सर। अब अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ऐसे ही लिखना है, लेकिन 10th क्लास में तुम्हारे लिए इजी बनाने के लिए ना तुम्हें ये बोला गया है कि जो थीटा की वैल्यू है वो तुम्हारा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में है। समझ में आ गई बात? और उसी रीज़न की वजह से तुम्हारी जो cos थीटा की वैल्यू जो आएगी वो -½ नहीं आएगी, सिर्फ +½ आएगी। ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई अपना नाम बोल दो। सर आ गई। अच्छा, जिसको नहीं आई वो बोलो अपना नाम सिर्फ। सबको आ गई मतलब? ठीक है। यस सर। मतलब कभी भी तुम्हारा एक्यूट एंगल होता है, थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में होती है तो याद रखना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी निकलेंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे। पेज नंबर 185 पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनी हुई है उसमें तुम ध्यान से देखो sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, ऐसे ही कॉस के सारे एंगल, tan के सारे एंगल, ये जितने भी सारे एंगल्स की वैल्यूज़ जो आई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए वो सारे पॉजिटिव ही आए थे। कभी नेगेटिव नंबर देखने को मिला था उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में? नो सर। नहीं देखने को मिला था। इसका मतलब कि जब कभी भी तुम्हारा एंगल 0 और 90 के बीच में होता है, या फिर 0 और 90 को भी इंक्लूड कर लो, 0 और 90 को इंक्लूड करके और 0 और 90 के बीच में होता है कभी भी एंगल, तो तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होती है वो नेगेटिव कभी भी नहीं होती। नहीं हो सकती, बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव ही होगी। क्लियर बात? हाँ बोलो बोलो। सर एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ सर। ओहो, बर्थडे क्या तुम्हारा? हैप्पी बर्थडे। नहीं सर, सर अच्छा, बर्थडे तो सर वो 7 अक्टूबर को आता है सर। 7 अक्टूबर को आता है, 1 महीने बाद? हाँ जी। नहीं, 2 महीने बाद,
7 हाँ जी सर। अक्टूबर थर्सडे है यार, उस दिन तो क्लास भी नहीं होगी। सर मेरा रिपोर्ट कार्ड आ गया यूटी ओहो का। ओहो, इसकी कुछ अच्छी खबर सुनाने वाला है लग रहा है, वरना कोई बताता नहीं है ऐसे। हाँ जी सर, अब 90% आ गया सर। अरे कमाल कर दिया भाई तुमने तो। यूटी अब में? दिखाओ। हाँ जी सर, यूटी में। अच्छा भाई, जोरदार तालियां भाई अर्नव के लिए, क्लैपिंग करो सबके सब, बहुत बढ़िया भाई, मेरी तरफ से भी क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। कमाल कर दिया ये तो भाई। बताओ बताओ मार्क्स बताओ। सर देखो सर, मेरे जो हैं मैथ्स में तो आपको पता है 48.5 है। हाँ यार साइंस, 48.5 आए हैं 50 में से ना? हाँ जी सर। बताया, 1.5 नंबर कटवा दिया यार तूने, बताओ हैं। सर वो थोड़ा माफ करना सर, वो गुस्से में दो निकल जाता है सर। अच्छा। अच्छा बाकी हो के बताओ। बाकी सर इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है तो उसमें 40.5 आए हैं। ओहो, और? हिंदी मेरी थोड़ी अच्छी है तो 43.5 आ गए भगवान की कृपा से। अच्छा। और? साइंस में सर 48.5 आए हैं, साइंस में भी। अच्छा मतलब टक्कर चल रही है यहाँ पे मैथ्स और साइंस में, हैं? हाँ जी सर। अच्छा। सोशल साइंस में मेरे सर 47 आ गए। अरे भाई कमाल कर दिया तुमने तो यार। और सर कंप्यूटर में इतनी ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ तो सर 40 आए हैं उसमें बस। अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर मेरे भी मार्क्स मिले हैं अच्छा मैथ्स बताओ बताओ। तो बहुत, वैसे तो 23 आया है कितने में से? 30 में से। 23, ठीक है कोई बात नहीं, सही है, और आगे मेरे भी इम्प्रूवमेंट सर हो सारे जाएगी। मिल ही गए हैं। कितने आए हैं मिल गए बताओ? सर सारे। सर सब में मैथ्स का बता दो फिलहाल। सर 45.5 आउट ऑफ 50। अरे भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई सर बच्चा? साइंस में भी इतने ही आए हैं, साइंस में भी इतने ही आए ये सर। तुम लोगों जितने भी बच्चे हो सब मैथ्स और साइंस में सेम नंबर ला रहे हो क्या? हाँ सर सर मेरे मेरे भी Yes, सेम sir. ही आए हैं सर, मिले नहीं है, 45.5। अच्छा। मेरे से 4 सब्जेक्ट्स के मिले और धीरे धीरे बताती है टीचर। तुम्हारे साइंस सर में ज़्यादा आए हैं टीचर तुषार या मैथ्स में ज़्यादा आए हैं? अभी सर साइंस के मिले नहीं है। हाँ, कोई भी बच्चा मेरे को यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए जो ये बोल दे कि मैथ्स में कम नंबर आए हैं उसके साइंस से, ठीक है? सबके ज़्यादा मार्क्स सर आने मेरे तो चाहिए। मैथ्स के मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। क्यों? सर पेपर ही चेक नहीं करते। पेपर चेक नहीं करते? फिर तो तुम पेपर की टेंशन ही क्यों ले रही हो इतनी? सर मेरे को सर एक डाउट है सर। एक मिनट एक मिनट। सर जब रिपोर्ट कार्ड मिलेगा तब तो मिलेंगे ना। अच्छा अच्छा, हाँ प्रथम बोलो। वो सही आ रहे सर, जो सर ये जो सर हमारे सर मार्क्स आ रहे हैं सर, ये काउंट होंगे कि नहीं होंगे? अरे पक्का होंगे, टेंशन मत लो। नहीं सर, क्योंकि सर वो सर बोल रहे हैं ना कि सर हाफ टर्म और सर वो फाइनल टर्म वाले ही काउंट होंगे, सर ऐसे जैसे सर बोल हमारा रहे हैं। अरे मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, जो इंटरनल असेसमेंट है उसके मार्क्स लगेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? मेन जो कंट्रीब्यूशन होगा वो तुम्हारे टर्म एग्ज़ाम्स का होगा, जो नवंबर दिसंबर में होंगे, या फिर मार्च, मतलब नवंबर दिसंबर में भी होंगे एक बार, और दूसरी बार मार्च अप्रैल में होंगे। तो ये टोटल 80 मार्क्स के होंगे, बाकी के जो 20 मार्क्स बचे वो तुम्हारे इंटरनल असेस। होंगे। अब वो कितने मार्क्स के भी हो सकते हैं, और उसको रैशनलाइज करके 40 में से लगा देंगे मतलब तुम्हारे नंबर, और ये भी हो सकता है 40 मार्क्स का ही हो। तो जब तक सैम्पल पेपर नहीं आता तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। तो सर ये तो मेरे बेस्ट उसमें काउंट हो गया सर, बेस्ट। हाँ तो हाँ बिल्कुल, तो कम से अगर तुम्हारे जितने ज़्यादा तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं स्कूल में वो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं मतलब अच्छा स्कोर करने की, ठीक है? सर मैं तो सर पूरे हफ्ते हनुमान चालीसा पढ़ी थी तब जाके सर सुना दो, मेरे आज इतने सुना दो, कम हनुमान हुए। चालीसा सुना अब दो तो आज। संडे को एग्जाम लोगे सर? एक मिनट अर्णव, हनुमान चालीसा सुना दो। जय हनुमान ज्ञान सागर। अरे यहाँ से स्टार्ट ही नहीं होता। सर मैं मेन चीज गाता हूँ ना सर। अच्छा। गुरु को भूल गए तुम हैं? हाँ सर वो ना क्या है, वो गुरु वगैरह ना वो सब बाद में सर, पहले अरे सर सीधा सर भगवान। श्री गुरु चरण नहीं भाई, बिना गुरु वो के, बोल रहे थे। हाँ बिना गुरु के भाई भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये शास्त्रों में लिखा सर हुआ वो है। बोल रहे थे सर, Yes, श्री sir. गुरु चरण सरोज पहले वाला वो बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, याद रखना अर्णव, भले ही तुमने बात मजाक में बोली हो, बिना गुरु के कभी भी, गुरु का मतलब ये नहीं होता जो तुम टीचर्स, हम गुरु नहीं है, गुरु अलग ही होते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ के जो गुरु होते हैं। बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये फैक्ट है। चलो सर भाई। ये भी बात है क्योंकि रावण संडे को इतना एग्जाम ज्ञानी दे रहे नहीं हो होता। सर? हाँ मंडे को एग्ज़ाम, मंडे को नहीं संडे को एग्ज़ाम होगा, उसी टाइम पे होगा जिस टाइम पे मैंने तुम लोगों को बोला था, ठीक है? तो एक जरूर जैसे सर ये सर क्लासेस सर क्लासेस संडे को नेक्स्ट संडे ले लो सर। हाँ सर नेक्स्ट संडे सर प्लीज सर। अच्छा, सर, मेरी तुम में से assembly कौन है कौन बच्चा है Sunday जो संडे को टेस्ट देना चाहता है? समय अच्छा, और बाकी सर बच्चे मैं बोलो। 2 बच्चे हैं। सर मैं कर लोगे तो दे दूंगी वरना कोई बात नहीं। अरे तुम्हारी तो है तैयारी, क्यों टेंशन ले रही है तुम? हो जाएगा तुमसे। 1 2 3 सर 3 4 बच्चे मना कर रहे हैं। 15 तारीख यार इंडिपेंडेंस डे है, फिर तुम अगली बार बोल दोगे इंडिपेंडेंस डे है सर, ये है वो है। नहीं सर, ले सर, लेना, मंडे कोई सर दिक्कत बिल्कुल नहीं नहीं है। सर, बिल्कुल भी नहीं सर बोल ले रहे। लेना सर, टाइमिंग्स लेट दे दो ना। सर ले लेना, इंडिपेंडेंस डे को कोई तो सर दिक्कत नहीं। मैं भी ले फ्री हूँ लेना सर। सर। चलो ठीक है,
विचार सर, विचार करता हूँ, नहीं हो पाएगा डे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। विचार करते हैं, विचार करते हैं। सर सर वीक इंतजार सर डेज जो ले बोल लो। रहे हैं सर इनका सर स्टैम्प ले लो सर, हमारा स्टैम्प ले लेना। सर हाँ बोलो सर बोलो। सर मैं कह रही हूँ वीक डेज पे ले लो। वीक डेज पे ले लूँ तो यार वीक डेज तो पे सर सैटरडे को, फिर मेरी सैटरडे क्लास sure. मिस हो जाएगी, ये बात है ना। और नहीं सैटरडे सर, को नहीं मैं कह रही हूँ कि जैसे जो हमारी क्लास होती है 4 से 5, उसी क्लास की बजाय टेस्ट यहाँ ले पे लो कुछ ना। बच्चे ऐसे भी हैं ना जो दूसरे सेंटर्स पे पढ़ते हैं, फिर उनको टाइमिंग का दिक्कत आ सकती है, जी सर। ये बात है। चलो कोई नहीं, मैं तो करता सर हूँ अपना। MW में ले लो। मेरी क्लास मिस हो जाएगी ना, ये सर बात है। नेक्स्ट आप ही संडे का को तो सर देख टेस्ट दे लेना। रहे हैं। वो बात तो सही है, जैसे एक बार मेरा सिलेबस थोड़ा ट्रैक पे आ जाए, सही मतलब बिल्कुल सही स्पीड चल रही है, सिलेबस कंप्लीट होने वाला है या हो चुका है, तब तो मैं वीकडेज़ में मैं क्लास दे दूंगा, मतलब सॉरी टेस्ट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान है मेरा, ठीक है। एक बार सर सिलेबस नेक्स्ट कंप्लीट हो संडे जाएगा को फिर भले ही मैं अपने क्लास टाइमिंग पे टेस्ट दे दूंगा, तब प्रॉब्लम नहीं है। वरना फिर मेरे को फिर ना अलग से क्लास देनी पड़ेगी तुम लोगों को, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो मैं सोचता हूँ, प्लान करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद सर। अभी जो एक और क्लास है ना इसके बाद उनसे भी बात करता हूँ, उनका जैसे भी रिस्पांस आएगा फिर देखता हूँ। ये मैंने अच्छा करवाया था। सर, अब जब अगर आपने संडे को टेस्ट लिया तो मतलब क्वेश्चंस आरडी शीट में से लोगे या एनसीईआरटी से? तुम्हें क्या लगता है बताओ? आरडी। बस फिर तो पता है, बताओ, पूछ रही हो फिर से ही। सर जस्ट कंफर्मिंग। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया ये, तो ठीक है। जिसके पास ये आंसर आरडी है नहीं वो कैसे प्रैक्टिस करेगा? मेरे को बताओ किसके पास नहीं आरडी से, मेरी तरफ से गिफ्ट है उस बच्चे को, लेकिन वो करने वाला होना चाहिए। बोलो। मेरे पास नहीं है। हैं कौन है? मेरे पास नहीं है। नहीं है, ठीक है, तुम करने वाली बनो, फिर रोज़ मेरे को चाहिए क्वेश्चंस कि हाँ सर मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। जी ठीक है, ओके, पक्का लॉक कर दिया जाए? कर दो। ठीक है, चलो भाई। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था बताओ? 2 cos स्क्वायर थीटा वाला ना। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से सब। 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ। याद रखना इस क्वेश्चन में भी तुम्हें कंडीशन दे रखी है कि जो थीटा है वो 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है। सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30। बहुत तेज़, बहुत तेज़, 30। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, सिमिलर पैटर्न का है, तो वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। इसका जो आंसर है वो भी 30 डिग्री है। ओके, हाँ जी सर। जी ठीक। ओके। अब लिखो सॉल्व, क्वेश्चन करके लिखो सॉल्व। ऐसे सॉल्व करके दिखाओ। tan 5 थीटा इक्वल टू 1। ऐसा कौन सा tan का एंगल होता है जिसमें वैल्यू 1 आ जाती है? 45 तो 5 थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 9 तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 9। 9। बहुत Nine. बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। करो, देखते हैं कौन करके दिखाता है। क्या करना है इसमें? तुम्हें क्या लग रहा है बताओ, क्या करना होगा इसमें? थीटा की सर आंसर वैल्यू बना रहा है निकालना। क्या? वही थीटा सर 1। आंसर बना रहे हैं। अरे नहीं भाई, नहीं, ये सोच रहा है 1 ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर होता है 1 0 -1, वही टिक कर दो हैं। नहीं सर, इसमें सर थोड़ा सर देख के वो चल रहा था। अच्छा। और तुम कहाँ घूम रहे हो भाई प्रथम? सर पापा का सर काम है सर कोर्ट पे सर, इसलिए उन्होंने बोला सर पूरी फैमिली को कहाँ अकेला कहाँ पे, छोड़ो। यूपी में? हाँ सर, यूपी गोरखपुर। अच्छा, तुम्हारे फादर एडवोकेट हैं? हाँ जी सर, एडवोकेट है। अच्छा, तुम्हें भी एडवोकेट बनना है ना? सर वो तो सर मेरे भाई को बनना है, मेरे को तो सर आईएएस का कुछ देखना है। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, भूल मत जाना भाई, आईएएस बन जाओ तो हैं, याद रखना। मैं सर कहाँ सर, अभी सर मैं तो नहीं दिया, आईएएस बनूंगा मैं। सो मेरे से नहीं हो रहा। अच्छा, बाकी बच्चे बोलो।
देखो इसमें दो तरीके से करा जा सकता है। सबसे पहला मेथड जो इजी मेथड है वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे cos थीटा लिखा हुआ है, दिख रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 1। cos थीटा को 1 कैसे बनाया जा सकता है बताओ? सर एंगल देखो। क्या? सर सर cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। 0 डिग्री। अगर तुम ये बोल रही हो कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, मान लेता हूँ, चलो क्या पता तुम्हारी बात सही हो, लेकिन फिर उस हिसाब से तो ये 0 नहीं हो जाना चाहिए था, साइन 0 डिग्री, तो इधर तो 0 लिखा होना चाहिए था। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सर इक्वल है कौन इक्वल है? cos थीटा 1 के और sin थीटा √3 के। इक्वल नहीं है, लेकिन कंपेयर कर रहे हैं अभी हम फिलहाल। यहाँ पे देखो ऊपर माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो cos थीटा माइनस sin थीटा है वो 1 माइनस √3 के इक्विवेलेंट है। तो फिलहाल मैं जो cos थीटा है मैं उसको 1 बनाना चाहता हूँ ताकि ये इक्वल जैसा कुछ पहुँच जाए। अभी इक्वल नहीं है, तो cos थीटा को मैं ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाऊँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि cos थीटा 1 बन जाए। किसी भी चीज़ को 1 बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसी नंबर से डिवाइड कर बहुत दिया बढ़िया। जाता है। हाँ तो तो इस पूरी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको cos थीटा से डिवाइड कर दो, पूरे लेफ्ट हैंड साइड को cos थीटा से डिवाइड कर दो। cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1 इस sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? cos अरे भाई, साइन अपॉन cos क्या होता है? और इसका 10 tan होता है। ऐसे ही तुम्हारा cos अपॉन cos करोगे तो क्या आएगा? 1। 1 साइन अपॉन cos करोगे तो क्या आएगा? tan tan थीटा। थीटा। बात क्लियर हो गई? अब चाहो तो कंपैरिजन कर सकते हो, बिल्कुल। अब तो सर यहाँ पे आराम 1 से माइनस लिखा हुआ है, 1 माइनस लिखा हुआ है, 1 प्लस लिखा हुआ है, 1 प्लस लिखा हुआ है। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है √3। ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू है जिसके लिए tan थीटा की वैल्यू √3 होती है, ऊपर भी नीचे भी बताओ? tan 60 डिग्री। तो इसका आंसर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। ये एमसीक्यू में ऐसे करना है, और बाकी वरना इसको पूरा सॉल्व करते रहो, एंड में कटता पिटता चले जाएगा। सर आंसर क्या है सर इसका? 60 डिग्री। 60 है। बात क्लियर हुई है नहीं? सर सब्जेक्टिव में कैसे Yes, sir. करना है वो मैं बता रहा हूँ कि 1 माइनस tan थीटा को मल्टीप्लाई करो 1 प्लस √3 से। समझ में आई बात? फिर Sir? हाँ बोलो बोलो। एक्सर्जन और रीजनिंग मैथ्स में भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, मैं करवाऊँगा, पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए लेकिन। ठीक है, ओके फिर मतलब ये सॉल्व करते रहना, एंड में क्या आ जाता है, लेकिन लॉन्ग मेथड हो जाता है। मैंने तुम्हें शॉर्टकट मेथड बता दिया। एक और मेथड होता है वो बता रहा हूँ। क्या? हेलो। सर मैं कह रहा था केस स्टडी वाले भी हाँ बिल्कुल आते हैं। मैंने तुम लोगों को क्वेश्चंस भी सेंड करे थे जिसका आंसर किसी ने भी नहीं भेजा था। मैंने भेजा था तुम लोगों को चैप्टर 1, 2 और 3 के भेज रखे हैं। 4 के याद नहीं है भेजे नहीं भेजे। 3 चैप्टर्स के तो पक्का भेज रखे हैं मैंने केस स्टडी के क्वेश्चन ग्रुप पे, लेकिन किसी भी बच्चे ने मतलब उसका आंसर नहीं करा था। सर दोबारा भेज देना। दोबारा भेज दूंगा। अब इस वाले क्वेश्चन को एक और मेथड से करने का मैं ट्राई करता हूँ। देखो इस मेथड को बोला जाता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो ये क्या तो ये क्या बोल रहे हैं आप? भाई कौन सा बंदा है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। जिसको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही उसके लिए मैं लिख देता हूँ। वैसे तो आनी चाहिए थी यार, इतनी भी गंदी नहीं सर है। आ रही थी सर। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, अब इसका मतलब साथ में निटेंडो भी लगा दो, क्या? साथ में निटेंडो भी लगा दो, राइमिंग हो जाएगा। अच्छा, फिलहाल बात सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता है इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी न्यूमरेटर होता है ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या? आर क्या आर? न्यूमरेटर का आ रही है ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आ रहा है वो। सर आर स्टैंड क्या कर रहा है? सर आर है क्या? अरे तुम कैपिटल अच्छा, एन सर, प्लस मैं- कैपिटल डी लिख लो, खुश हो जाओ। ये लो मैं न्यूमरेटर समझ गया प्लस, क्या समझ में गए बोलो? कि इसको कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्यों कहते हैं सर? अच्छा क्यों कहते हैं बताओ? सर क्योंकि देखो हम जो है दोनों फ्रैक्शन को प्लस और माइनस कर रहे हैं और दोनों फ्रैक्शन को एक दूसरे से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो कंपोनेंट को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो कंपोनेंट और डिविडेंड। अच्छा चलो ठीक है भाई, ऐसे वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस इसका नाम है। ठीक है, लेकिन ठीक है तुम्हें ऐसा लग रहा है तो उसमें नाम रखा था सर। पता नहीं ये भाई। मैथ्स डिश का नाम लग रहा है। सुनो मेरी बात। मैंने फर्स्ट टाइम जब कंपोनेंटो डिविडेंडो पढ़ा था ना, मैंने 10th में नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था 11th में। वो भी किसी ने बस बता दिया था, किसी टीचर ने, हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो तुम लोगों को 10th में जानने को मिल रहा है।
अब सुनो बात, कंपोनेंट डिविडेंडो, इसमें न्यूमरेटर क्या है बोलो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मैंने क्या बोला, क्या करना है सबसे पहले, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो मैं न्यूमरेटर लिख देता हूँ पहले, न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर को प्लस कर देता हूँ यहाँ पे। बात समझ में आ गई? अपॉन, फिर क्या करना है बोलो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये तो न्यूमरेटर लिखा है, अब माइनस डिनोमिनेटर करना है, मतलब इसके आगे माइनस का साइन आएगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। किसको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया बताओ? करा गया। अब इक्वल टू, इसमें भी लगाना है तुम्हें कंपोनेंट डिविडेंडो, दोनों तरफ लगाया जाता है, याद रखना। तो 1 माइनस रूट 3 तो तुम्हारा न्यूमरेटर हो गया, इसके लिए तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 3। ये तो तुमने प्लस कर दिया दोनों को, अब दोनों को माइनस कर दो, तो 1 माइनस रूट 3 ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या है, 1 प्लस रूट 3, इसको माइनस करना है, तो मतलब कि -1 माइनस रूट 3। यहाँ तक बोलो, किसी को दिक्कत है तो अभी पूछ लो, बाद में तो बोलना, दोबारा से बता दो। सर अब ये कट पिट जाएंगे क्या? हाँ कट पिट जाएंगे सारा, देखो ये माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल हो गया, ये 1 और -1 कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्या बचा, ऊपर कितने कॉस बचे हैं, 2। तो ये हो गया 2 कॉस थीटा, अपॉन नीचे कितने साइन बचे हैं, 2 तो ये हो जाएगा -2 साइन थीटा, इक्वल टू, ऊपर क्या बचा है यहाँ पे, 1 + 1 2, यहाँ पे क्या बचा है, -2 रूट 3। 2 रूट 3। अब जो कट पिट रहा है उसको यहाँ पे भी काट देते हैं, 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, LHS क्या बन जाएगा, ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा की वैल्यू आई है 1/√3, कौन से थीटा के लिए कॉट की वैल्यू 1/√3 होती है, सर 60। और इसीलिए इसका आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। कैसा लगा ये मेथड, बोलो? सर ये कॉस थीटा tan बहुत सही है। अच्छा था लेकिन लंबा था। लंबा नहीं है, अब तुम्हें समझ में आ गया तो सर स्मॉल कर दो सर सारा एक बार। स्मॉल में लाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। लो भाई, सर ये कॉट की जगह tan नहीं आना चाहिए, किसकी जगह, कॉट थीटा की जगह tan थीटा नहीं आना चाहिए। क्यों, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ही तो होता है। अच्छा ठीक है। हमें तो बस एंगल निकालना है ना थीटा इक्वल टू 60 डिग्री निकालना था तुम्हें बेसिकली। सर। वैसे अगर लिखने में आता है ये, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो, मैम कुछ कह देना कि कहाँ से सीखा। मैम को बता देना, बोधिसत्व इंस्टीट्यूट में विनीत सर है, उनसे सीखा है। ठीक है, सर पहले लिखना पड़ेगा ना ये कंपोनेंट और डिविडेंड। हाँ ऐसे लिखना है, बाय कंपोनेंट एंड डिविडेंड लिखना पड़ेगा। सर तो इसका यूज तो नहीं है ना 10th में? ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया तो तुम कर सकते हो। मैं अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो तुम स्कूल में यूज़ नहीं कर सकते हो ना, वो तुम्हें मैं पहले ही बता दूंगा। जैसे मैंने तुम्हें कई जगह स्टार मार्क नहीं करवाया, तो उसकी ट्रिक्स हैं। अब वो ट्रिक्स 10th क्लास की नहीं है, लेकिन मैं करवाऊंगा तुम लोगों को। तो एंड में मैं ये बोलूँगा कि सब्जेक्टिव पेपर में वो ट्रिक्स अप्लाई मत करना, और ऑब्जेक्टिव पेपर में ट्राई वो कर सकते हो वो ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पता नहीं चलेगा टीचर को। तो सर ये ट्रिक सिर्फ आपके जो आप टेस्ट होगा उसी में ही कर सकते हैं, जब तक स्कूल में नहीं कराएंगे तब तक स्कूल में नहीं करना। बिल्कुल, मेरे टेस्ट में भी जो सब्जेक्टिव होता है उसमें तुम्हें अच्छे से ही सॉल्व करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव जब मैं टेस्ट लूँगा, जैसे कि मैं संडे को प्लान कर रहा था, वो ऑब्जेक्टिव है पूरा का पूरा, ऐप पे होगा वो मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें तुम लोग कर सकते हो ऐसी ट्रिक्स अप्लाई। तो ऐप पे बहुत कंफ्यूजन होती है सर बट सॉल्यूशन यार ये इंस्टीट्यूट वाले हैं लेना ना, पड़ेगा ये ना। बोल रहे हैं कि ऐप पे ज़्यादा सही रहेगा। चलो मैं करता हूँ बात, क्या कह रहे हो? सर तो सॉल्यूशन सर अभी संडे को मतलब सर टेस्ट करेंगे। शान बोलो, डाउट है उसका कुछ, बोलो। सर तो जो अगर आप ऐप पे भी लेते हैं तो सर हमें उसको जैसे सॉल्व जैसे किया तो भेजना होगा ना? हाँ वो भेजना है तुम्हें PDF बना के, ठीक है। ओके सर। सर एक टाइम, एक गिवन टाइम होगा ना, उसमें करना है ना? हाँ 40 मिनट्स का टाइम लग रखा है फिलहाल पॉसिबल मैंने। नहीं होगा ना सर, मेरा सर फिर भी पॉसिबल नहीं होगा। कितने देर का? तो सर ऑब्जेक्टिव में वो ट्रिक्स 10 लगा सकते क्वेश्चन है, हैं। हाँ 10 क्वेश्चन है, 40 मिनट्स का टाइम है। ओके सर। तुम्हें वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई। इस वाले फार्मूले को मैं पता है क्या बोलता हूँ 11th क्लास में, 10 करोड़ वाला फार्मूला, क्योंकि 10 करोड़ बार यूज़ होता है 11th और 12th में, मैंने काउंट किया है, ठीक है। ये वाला जो फार्मूला है असलियत सर ये में, cos 2 लिखा है, cos 2x। हाँ मैं बता देता हूँ, ये cos 2x लिखा हुआ है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये cos 2x लिखा हुआ है। कितने बार यूज़ होता है ये 11th और 12th में?
10 करोड़। हाँ 10 करोड़ इसका नाम ही यही है। तो जो कोड फॉर्मूला। हाँ तो 11th और 12th में तुम लोग भी ये बोला करोगे 10 करोड़ वाला फार्मूला। ऐसी cos x का भी होता है एक, जिसको लिखना है वो लिख सकता है, लेकिन वो इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन अपने रेफरेंस के लिए कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। और इन्हीं फार्मूलेज की हेल्प से मैं ट्रिक्स बनवाऊंगा लास्ट में। क्या कह रही हो खुशी? प्रूफ करना है। हाँ ये वेरीफाई करना है कि अगर x की वैल्यू 30 डिग्री है तो LHS और RHS इक्वल है। ओके सर। ग्रुप पे भेजना है इसको सॉल्व करके। सर मैं जाऊँ सर, मेरे सर लिंक आने वाला है सर। यार मैंने अभी ग्रुप पे लिखा है प्रेजेंट, वो प्रथम प्रेजेंट है, तुम जा रहे हो अब हैं? चलो सर रुक जाता हूँ सर, लिंक आने वाला है, कोई तो बात लिंक नहीं। आएगा तो चले जाना, रुक जाओ तब तक। ठीक है सर ठीक। लिंक तो मोबाइल में ही आएगा ना या कहीं और आएगा? हाँ सर इसमें ही आएगा। बस जब आए तो ठीक है बता सर। देना कि जा रहा हूँ सर। ओके ओके सर। किसी बच्चे का हुआ है तो बताओ, नहीं हुआ तो बताओ, मैं करके बताता हूँ वरना। सर मेरा इतना आया, इसके आगे बता दीजिए। देखो 1 इज इक्वल टू रूट। सुनो सुनो सब सुनो। क्या आप पूरा करवा रहे हो? हाँ मैं पूरे करवा रहा हूँ, सब शांति बनाए रखें। सर मेरा हो गया। ओके ओके अब देखो मैं जो कर रहा हूँ वैसे ही किया या कुछ और किया। LHS हमें sin x गिवन था और x की वैल्यू कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में? 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री होता है 1/2। LHS Yes, जितना sir. सॉल्व हो सकता था कर दिया, उसके आगे सॉल्व करना हमारे बस की नहीं है। अब RHS देखो, RHS दे रखा है 1 माइनस कॉस 2x/2 इस पूरे का अंडर रूट। 1 माइनस कॉस 2x है, x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो 2x कितना हो जाएगा 60। तो ये यहाँ पे cos 60 डिग्री लिख दिया, 2 लिख दिया। अंडर रूट में 1 माइनस cos 60 कितना होता है 1/2। 1 माइनस 1/2 जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो 1/2 हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर वाला 2 लिख रखा है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1/4। रूट में 1/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2। तो हमने देखा कि LHS और RHS इक्वल है, और शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, पता है किसी को गंगाधर शक्तिमान? यस सर मैंने बहुत देखा है। यस सर, हाँ फिर पिछले ठीक है। साल लॉकडाउन में। चलो बहुत बढ़िया, याद रखना गंगाधर ही शक्तिमान है और LHS ही RHS सर है। मेरा हो गया? गलत हो गया। ओहो कोई बात नहीं, समझ में आ गई ना गलती क्या थी? सर मेरी गलती थी कि मैंने सर, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। एक मिनट, क्या नहीं पढ़ा? क्वेश्चन अच्छा आपने वो cos और 2 इतना चिपका रखा है, मुझे लगा 1 माइनस cos x है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। एक और कुछ क्वेश्चन है मैं वेरीफाई के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क में लिख लो। लिख दो जल्दी, लिखो 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 लिखो। 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। हो गई। ओके सर इतनी है? और चाहिए? और क्वेश्चन देता हूँ, लिखो नहीं सर, लिखो लिखो नहीं लिखो सर, लिखो। बतेरे- इसे मुझे काफी मजाक तो कर बुरा रहा मान रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, क्वेश्चन और करवाता हूँ, देखो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखो। ये गिवन है तुम्हें, जो मैं लिख रहा हूँ गिवन है क्वेश्चन में, कि साइन a+b जो होता है, स्टार मार्क कर लेना इसको भी, और इसमें कोई ट्रिक नहीं है, यही ट्रिक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें कोई ट्रिक नहीं है, यही ट्रिक है, ये फार्मूला है। ये वन ऑफ द ट्रिक्स में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये फार्मूला होता है ऐसा कुछ। ठीक है, अरे यार एक तो बोलते नहीं हो तुम लोग।
यस सर। यस सर यस साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में, तुमसे पूछा गया है फाइंड साइन 75। कौन है वो बुद्धिमान बच्चा जो इस क्वेश्चन को सही करके दिखाएगा? सर इसमें बता तो करना क्या है। बता दिया, फाइंड साइन 75 डिग्री। मतलब ये जो आपने गिवन दे रखा है उसके साथ क्या करना है? हाँ तो पहले तो देखता हूँ किसी को अटेम्प्ट करना है तो फिर ना फिर मैं बताता हूँ। कोई बोलना सर चाहता है? मैं करूँ? सर मैं करूँ? सर हाँ बोलो बोलो। मैं करता हूँ सर, मैं करूँ। अरे क्या कर रहे हो वो तो बताओ ना, कर तो रहे हो। सर आंसर 15 है। सर इसमें नहीं सर, नहीं बोलो सर बोलो। साइन आपने 75 डिग्री दे रखा है, तो हम दो एंगल को प्लस कर देंगे, जैसे कि बहुत बढ़िया, 45 ये करके प्लस बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है इसका। देखो अर्णव कहना चाह रहा है 75 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 45 प्लस 30, बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं। यस तो सर। देखो साइन ए प्लस बी में 45 ए हो गया। से कर दिया। क्या? देखो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 45 प्लस 30 कर दिया। हाँ इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अब तुम्हें। अब जैसे तुम बोलोगी 1 + 1 2 अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर दिया, 1 + 1 2 होता है, ये क्या बात होती है? अभी तुम ये भी कह सकती हो अब, लेकिन 1 + 1 2 होता ही है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि कभी भी 75 डिग्री होता है तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं दो एंगल्स में। अब तुम्हें ऐसे दो एंगल्स में स्प्लिट करना है जिसकी वैल्यू तुम्हें पता हो। जैसे तुम्हें साइन 45 की वैल्यू भी पता है, साइन 30 की वैल्यू भी पता है, कॉस 45 की वैल्यू भी पता है, कॉस 30 की वैल्यू भी पता है। अब तुम्हारा मन करता तो तुम ऐसे भी तो कर सकती थी इसको 75 को कि हम 50 + 25 लिख देते हैं, बोलो हाँ या ना? सर लेकिन तुम्हें साइन 50 और कॉस 50 इनकी वैल्यू नहीं पता थी। बिल्कुल हाँ खुशी बोलो। सर आंसर √3 + 1/2√2 है। बहुत सही है, सर बहुत यही सही है। है, ठीक है। बाकी सब बच्चे करना है इसको ऐसे 45 + 30 करके, जहाँ पर ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा वो लिख रहा हूँ मैं, √3 + 1/2√2। तो होमवर्क है। ये होमवर्क है, ठीक है। कुछ और भी होमवर्क दूंगा बाद में। सर इसमें से साइन ए और बी की वैल्यू पता चल पर कॉस बी और कॉस ए क्या होगा? क्या? इसमें से साइन ए और बी की वैल्यू पता चल गई, कॉस बी और कॉस ए में क्या करना है? तो कॉस ए की वैल्यू नहीं पता, कॉस बी की। देखो जैसे साइन ए है, साइन 45 की वैल्यू पता है तुम्हें 1/√2। कॉस बी की वैल्यू मतलब कॉस 30 की वैल्यू नहीं पता, √3/2 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। फिर कॉस ए मतलब कॉस 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1/√2। फिर साइन बी मतलब साइन 30 की वैल्यू पता होगी, फिर इनको प्लस कर दो। ओके ओके, समझ में आ गई बात? हाँ जी ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सर अगर आप वो संडे को टेस्ट लोगे तो उसमें जो एमसीक्यू होंगे और उसका जो सर मैं जा पीडीएफ रहा हूँ सर, बनाएंगे, ठीक है ठीक है, ओके ओके बाय। हाँ बोलो बोलो पीयू। सर उसमें जो हम पीडीएफ बनाएंगे उसमें आपकी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते या हो, फिर? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। वो तो ओके सर ने सिखाई ना, सर को पता है। अच्छा, अरे भाई तो बाकी टीचर्स को भी पता ही होता है। हाँ कुछ टीचर्स होते हैं जो सिर्फ 10th तक पढ़ाते हैं, उनको हो सकता है ना पता हो शायद। सर कुछ ना मतलब कि कड़वाहट वाले टीचर्स भी होते हैं जो बताना नहीं चाहते बच्चों को। यस सर। बच्चों से क्या जलन होती है उनको पता नहीं। ओके